उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत उंडासा रोड स्थित तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात के अंतिम पहर में चोरों की गैंग ने 5 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने नकदी, जेवर सहित आसानी से उठाए जाने वाले सामान पर हाथ साफ किया। हद तो यह है कि चोर एक पुलिसकर्मी के घर में घुसे और उसकी वर्दी भी चुरा ले गए। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की जांच में जुटी है। करवा चौथ की रात चोरों की एक नई गैंग ने तिरुपति सॉलिटेयर के 5 घरों में वारदात की और कॉलोनी में जहां भी ताला लगा हुआ वहां पर उन्होंने अपने हाथ साफ कर दिए। तिरुपति सॉलिटेयर में एक 29 नंबर के मकान में रहने वाले राम राणा पिता रतन सिंह राणा पेशे से ड्राइवर हैं और उनकी पत्नी पान बिहार के KGBV बालिका विद्यालय में असिस्टेंट वार्डन के पद पर पदस्थ हैं। चोरी के समय घर में कोई नहीं था। यहां से चोर 20,000 रुपए ले गए। एक 67 नंबर के मकान में रहने वाले बलराम पिता गोवर्धन मालवीय बल्लभ नगर जोन के MPEB सब स्टेशन में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हैं। वे करवा चौथ मनाने शाजापुर गए हुए थे। यहां से चोर 1 तोला सोने के झेले, 2 नग अंगूठी, 10,000 रुपए से भरी बच्चों की गुल्लक, मंगलसूत्र 1 तोला, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 500 ग्राम कंदोरा, चांदी की बिछिया सहित घर का कुछ सामान भी ले गए। बलराम मालवीय के पड़ोसी राहुल पिता भरतलाल मालवीय उमरिया स्थित 17वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। ड्यूटी से छुट्टी पर आए हुए हैं। वे अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। चोर यहां से 40,000 कीमत का सोनी कंपनी का लैपटॉप, उनका ATM सहित उनकी वर्दी भी साथ ले गए। राहुल मालवीय ने बताया कि चोरों ने कपड़ों से भरा हुआ बैग भी चुरा लिया। तिरुपति सॉलिटेयर में ही रहने वाले अशोक शर्मा के घर भी 45,000 कैश चोरी हुआ है। अशोक शर्मा पाटीदार अस्पताल में कर्मचारी हैं। कॉलोनी के कुछ घरों में लगे CCTV कैमरे में 4 से 5 लोग गली में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पिछली कुछ चोरियों में भी देखने में आया है कि चोर गिरोह बनकर निकलते हैं और पॉश कॉलोनियों में सुने मकानों को अपना निशाना बनाते हैं। पिछली कुछ वारदातों में तो चोरों ने त्योहार के एक रात पहले ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर चोरों का गिरोह पूरी योजना बनाकर चोरी करने निकलता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चोरी के पहले पूरा गिरोह निशाना बनाकर अपने क्षेत्र की रेकी करता है और फिर चोरी करता है। सर, मेरा एक लैपटॉप गया है, ATM गए हैं, मेरी एक वर्दी गई है और एक बैग था जो कि लोअर टी शर्ट सभी ले गए हैं मेरे। अच्छा, लगभग कितने का मछलू का आपका लैपटॉप था मेरा 40,000 का। अच्छा जी। कहाँ पर पदस्थ हैं आप, क्या करते हैं? मैं MP पुलिस में हूँ और मेरी पोस्टिंग है 17 बटालियन भिंड में। कितने लोग थे, क्या? करीब 2 लाख समथिंग चोरी। जेवरात और केस गया है। केस में करीब 17 से 18,000 रुपये। मैंने कॉलोनी का एक ग्रुप चलता है मोबाइल पे, तो उसमें मैंने देखा, सुबह पढ़ा कि B ब्लॉक में चोर आए थे और आस पड़ोस के जगह तो भाग गए। तो मैंने इनको घर में बात करी, तो इन्होंने भाभी पड़ोस में रहते उनको फ़ोन लगाया कि हमारे घर पे चेक करो एक बार कि क्या हुआ है, ताला वाला तो टूट गया। तो देखा आके तो उनको ताला टूटा हुआ दिखा। उन्होंने फिर हमको बताया, फिर हम वहाँ से निकले। क्या बीती रात को तिरुपति सॉलिटेयर जो थाना चिमनगंज मंडी की एक कॉलोनी है, रहवासी कॉलोनी है, वहाँ पर 4 जगह चोरी और चोरी के प्रयास की सूचना हमें प्राप्त हुई है, जिस पर तुरंत हमने टीम गठित करके रवाना की है। वहाँ पर 2 घर से कुछ सामान चोरी गया है, जिसकी तस्दीक अभी की जा रही है। परिवार वाले जस्टिफाई कर रहे हैं क्या सामान गया है। 2 जगह ताले टूटे, वहाँ पर मात्र प्रयास हुआ है। टीम को हमें CCTV फुटेज भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को हमने चिन्हित किया है। उनकी पहचान करके अपराध हमने कायम कर लिया है सभी चोरी पे, और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। उज्जैन के रामादल अखाड़े के संतों ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश आशीष सिंह का सम्मान किया। महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की बधाई देते हुए सभी साधु संतों ने कलेक्टर को माला पहनाई और शाल एवं श्रीफल देकर बधाई दी और धन्यवाद प्रेषित किया। साथ ही संतों ने यह मांग रखी है कि महाकाल मंदिर के पास से 147 मकानों को खाली कराकर वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे निर्माण स्थल को पार्वती नगर नाम दिया जाए। उज्जैन कलेक्टर ने सभी साधु संतों को आश्वस्त किया है कि वे नगर निगम के अधिकारियों से बात कर इस ओर प्रयास करेंगे। नहीं, मांग कुछ नहीं है। रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत लोग महाकाल लोक के सफल आयोजन के लिए सभी संतों, वैष्णव संप्रदाय के, रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संतों की इच्छा हुई कि कलेक्टर महोदय का स्वागत किया जाए। तो उनके कार्यालय में जाकर सभी संतों ने उनका माल्यार्पण
और शाल श्रीफल से स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी संतों ने एक स्वर में अपने विचार व्यक्त किए कि अभी वर्तमान में भगवान महाकालेश्वर के पास में जो जगह रिक्त हुई है, पूर्व में उसका नाम बेगम बाग था, उसका नाम परिवर्तित करके नए सिरे से पार्वती नगर रखा जाए। पार्वती नगर इसलिए रखा जाए कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है और उनका कहीं भी यहाँ पर नगर नहीं है, इसलिए महाकालेश्वर के पास में पार्वती नगर का नामकरण होना चाहिए। ये सबकी इच्छा थी और कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि इसको जो है हम नगर निगम को बताएंगे और ये आपकी मांग जरूर पूरी करेंगे। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले रमेश पिता बगदीराम उम्र लगभग 45 वर्ष के साथ पारस नगर के रहने वाले कुछ लोगों ने मारपीट की है। पहले उन्हें अश्लील गालियां दी और फिर उनके साथ मारपीट की। मारपीट में बीच बचाव में आए परिजनों को भी चोटें आई हैं। मारपीट में रमेश खारोल को पेट पर चाकू लगा है एवं माताजी को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मारपीट में देव सिंह, कालू, राकेश एवं चाकू मारने वाले भैरूलाल का नाम आ रहा है, जो कि भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ही पारस नगर के रहने वाले हैं। भाई साहब, मैं दुकान से घर जा रहा था, समय करीब 9:30 बजे का था। उन लोगों ने मेरे को रास्ते में उनके घर के सामने रोका और बोले कि इधर से नंगिया गाली देने लगे और मुझे रोका और बोले कि इधर से मत निकला कर। तो मैं उतरा, मैंने कि आप शांति रूप से बात करो, क्या हुआ क्या नहीं। इतने में उनने मेरे से हाथापाई करी और मुझे मारा और वहाँ से ही मेरे मम्मी पापा और छोटा वाला भाई है और दादी वहाँ से मुझे बचाना आए। इन्होंने समझाने की कोशिश करी पर मेरे पापा के साथ में और दादी के साथ में भी हमारे सब लोग के साथ में उनने मारा झुमटा करा। इतने में वो 5 जने थे, वो देवजी, भेरू, राकेश और कालू और राकेश और ये देवजी, ये सब लोग ने 4 जनों ने पकड़ा और भेरू ने मेरे पापा को चाकू मारा। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान मंच पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को जो बाबा महाकाल का मोमेंटो भेंट किया था, वो मोमेंटो उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 1 हफ्ते की अथक मेहनत के चलते तैयार किया था। मोमेंटो को सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर छात्रों ने तैयार किया था। अवंतिका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शहर को गौरवान्वित होने का पल प्रदान उस समय किया जब सारे देश दुनिया की नजरें उज्जैन की ओर थी। दरअसल महाकाल लोक के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आए थे, जहां उन्होंने अपने हाथों से महाकाल लोक का लोकार्पण कर देश को सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया था। आम सभा के मंच पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जो मोमेंटो प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था, वो मोमेंटो उज्जैन में स्थित अवंतिका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 1 हफ्ते की अथक मेहनत के बाद बनाया था। मोमेंटो में नंदी द्वार और बाबा महाकाल का शिवलिंग बनाया गया था, जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। ये हमारे कार्यशाला में, वर्कशॉप में हमारे फैकल्टी और छात्रों द्वारा निर्मित किया गया है। इसको बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय, रात दिन बच्चे इसके ऊपर काम करते रहे, तब जाके ये बन पाया। ये जो बनाया है, ये अपना नंदी द्वार जो है उसका प्रारूप हमने तैयार किया है और उसकी संकल्पना ये थी, जो भी भाविक उज्जैन में दर्शन करने के लिए आता है वो नंदी द्वार से प्रवेश करता है और उसका अंतिम लक्ष्य जो रहता है बाबा महाकाल जी के दर्शन करना रहता है। इसलिए वो प्रारूप में हमने क्या किया है, नंदी द्वार का प्रारूप, उसके बाद महाकाल जी महाराज का लिंग, ऐसा उसकी रचना थी। तो उसमें ये था कि वो पहले नंदीद्वार से प्रवेश करें और अंतिम उसका जो लक्ष्य है बाबा महाकाल के दर्शन करना। इस तरह की उसकी रचना हमने वो प्रारूप में की थी। ये जो विचार आया है, खास करके हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है मोहन यादव जी, उसके बाद यहाँ के जो कलेक्टर साहब है आशीष सिंह जी, इनके साथ चर्चा करके और हमारी जो संस्था की फिलॉसफी है टू यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, उसके चलते ये हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम हमारा नॉलेज जो है, जो हम हमारी शिक्षा है, उसको एक बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित करें।